वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गलिं पत्ते ओचामि समयपावण विनमो सुधकेवली वणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समयसार जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध अधिकार कहो, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार कहो या मोक्ष मार्ग अधिकार, मोक्ष अधिकार चूलिका कहो चलेगा, क्योंकि जैसे आचार्य देव के लिए अभी भी मोक्ष अधिकारी चल रहा है चूलिका रूप में। तो यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं कि जीव अपने परिणामों का करता है, अजीव के परिणामों का करता नहीं। अजीव अपने परिणामों का करता है, जीव के परिणामों का करता नहीं। दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध का खेद कर रहे हैं, मतलब निषेध कर रहे हैं, उत्पाद्य उत्पादक संबंध का निषेध कर रहे हैं। कल हमने प्रवचन सार जी की गाथाएं 4, 5, 6, 7 जितनी भी गाथाएं देखी, उसके आधार से वो विवक्षा और यह विवक्षा का तारतम्य करने का प्रयास किया। बात इतनी सी है कि प्रकरण कहाँ क्या चल रहा है, किस पे जोर दे रहे आचार्य देव की, वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कुंद कुंद देव की सामान्य गाथा भी आप देखोगे, गाथार्थ चारों का हमने पढ़ा, और अमृत चंद्र देव का भी देखोगे। सिंपल बात इतना ही कह रहे हो, बस जीव अपने परिणामों का करता है, अजीव अपने परिणामों का करता है। अपने परिणाम कौन से है वो चेंज, वो बात नहीं कर रहे। विकारी है कि निर्मल है कि भाव है कि स्वभाव है कि क्या हो रहा है, उसकी कोई चर्चा नहीं वहां। ये दोनों के बीच का वो खड़ा करके उस कर्ता का, और फिर बाद में जीव में जो परिणाम हो रहे हैं उसमें जो पर्याय हो रही है, वो पर्याय त्रिकाली क्या त्रिकाली नहीं कर रहा है, इसकी चर्चा अलग से कर लेंगे हम। वो 320वीं गाथा में वहां पे पर्याय अपने स्वयं के षटकारक से स्वयं की करता है, उसमें द्रव्य और गुण नहीं है, वो चर्चा वहां है। यहां उसकी चर्चा नहीं। यहाँ पे शुद्ध निश्चय नय में त्रिकाली आत्मा नहीं लेना है। शुद्ध निश्चय नय में जैसे उस हमने 189 गाथा देखी वहां पे, तो वहां स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि राग आदि का निश्चय नहीं से वो करता है, शुद्ध निश्चय नहीं से। शुद्ध भाव वहां पे आया था, स्पेसिफिक वर्ड था वहां, क्या वर्ड था? शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप का है, करने वाला निश्चय नहीं। तो वैसे प्रकरण के अनुसार लेना है, भाव पकड़ना ही हमें महत्वपूर्ण है। अब रहेगी बात क्रम नियमित का क्या करना, कल वो थोड़ी सी चर्चा रह गई थी। देखिए स्वामी जी ने जो प्रवचन नवनीत कहो या और अन्य जगह भी चर्चा की होगी, 308 से 311 गाथा की, उन्होंने क्रम नियमित का वहाँ अर्थ डॉक्टर साहब कह रहे, वो भी बात बराबर सही है। वहाँ उन्होंने क्रम नियमित में क्रमबद्ध कहा, और क्रमबद्ध में भी उत्पाद्वय की पर्याय को लिया, और उत्पाद्वय की पर्याय में भी उन्होंने वहाँ पे जो स्वभाव सन्मुख है उसकी बात की, ज्यादा जोर उस पे दिया है उन्होंने। अब प्रकरण उनके सामने मुख्यतः से उस जीव की अपेक्षा से आ रहा था कि जो क्रमबद्ध को मान ही नहीं रहे, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे 2072 में ऐसा हुआ था, ईश्वरी में ऐसा हुआ था, आदि आदि चर्चा करके वो ये बात गले उतारना चाहते थे कि भाई क्रमबद्ध के निर्णय के बिना काम नहीं होगा। एक सर्वज्ञ की सिद्धि भी वही से होगी। तुम कहते हो सर्वज्ञ 3 लोग 3 काल जानते हो, और फिर भी पर्याय को आगे पीछे करने की बात करते हो, तो ये सही नहीं है। उस अपेक्षा से उन्होंने वहां जोर दिया। बट हम निरपेक्ष रूप से अगर अमृत चंद्र की टीका पढ़ते, कुंद कुंद देव की गाथा पढ़ते, जैसे जी छाबड़ा जी का भावार्थ पढ़ते, और जैसे ना आचार्य देव की टीका पढ़ते, तो क्रमणी में चारों में मात्र अमृत चंद्र देव ने लिया, बाकी ने क्रम नियमित को टच भी नहीं किया है। एक
दूसरा चीज है वो क्रम नियमित में परिणाम की बात कर रहे हैं। और परिणाम मैंने जैसे 2-3 दिन से चर्चा में भी आ ही रहा है कि वहां द्रव्य भी परिणाम है। आप मानो इस बात को, अगर किसी को शंका है चर्चा कर सकते। द्रव्यता ये अंश है। अब देखिए क्या है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। लक्षण कभी भी पर्याय या गुण होगा, द्रव्य कभी भी लक्षण नहीं होता है। लक्ष्य द्रव्य हो सकता है, अच्छे समझना। लक्ष्य मतलब जिसको प्राप्त करना है, लक्षण मतलब जिससे प्राप्त किया जाएगा। लक्षण कभी भी अंश होता है, अंशी नहीं होता है। लक्षण कभी भी मतलब पर्याय या गुण हो सकती है, द्रव्य नहीं हो सकता। तो द्रव्य का लक्षण सत है और सत का लक्षण उत्पाद में ध्रुवता है। उत्पाद में जैसे परिणाम है, पर्याय है, द्रव्यता भी पर्याय है, परिणमन है, अंश है, लक्षण है, अंश नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो अपना अगर आप अच्छे से पढ़े, क्योंकि उन्होंने मात्र जीव का नहीं लिया है। हम क्रम नियमित का अर्थ सिर्फ करें कि जो शुद्ध आत्मा को स्वसंवेदन करता है, अनुभव करता है, उसी की बात कहिए, ऐसा ही सिर्फ माने, जिसे आत्मा का निर्णय हो गया ऐसा ही माने, तो फिर निचली लाइन में जो दे रहे अजीव भी क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, तो फिर वह क्या लेगा? वह क्रम नियमित का अर्थ क्या लेंगे फिर? तो यहां सामान्य चर्चा कर रहे हो कि क्रम नियमित में आपको जो कुछ 3 लोक में 6 द्रव्य में, जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य, संख्या अपेक्षा से अनंत, उनमें जो कुछ हो रहा है वो क्रम नियमित हो रहा है। क्रम मतलब उत्पाद व्यय से, नियमित मतलब द्रव्यता से। क्रम में मात्र उत्पाद व्यय नहीं, जिस समय जिसका उत्पन्न होना है उसी का उत्पन्न होगा, वो क्रम से ही होगा, आगे पीछे नहीं होगा। ये भी आप अर्थ कर सकते हैं। और क्रमबद्ध का जो अर्थ स्वामी जी ने कहा है वो भी सही है, उसमें भी कोई बाधा नहीं है। अब कोई कहेगा साहब दोनों अर्थ कैसे पकड़े? वस्तु स्वरूप ऐसा है, आपको अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा। जैसे आप तत्वार्थ सूत्र जी, उमा स्वामी जी ने 357 सूत्र में एक आचार्य ने ग्रंथ रच दिया। अब इसके आप 10-20, 50 टीकाओं पढ़ो, सूत्र वही है, खोला अलग अलग है, उदाहरण अलग अलग है, अपेक्षा अलग अलग खोली, बस ऐसे ही आपको ये पद एक ही है, क्रम नियमित। अब क्रम नियमित का अर्थ कौन क्या कर रहा है, हाँ ये बात नक्की, वस्तु स्वरूप के अनुसार कथन होना चाहिए। और वस्तु स्वरूप के अनुसार कथन है तो ये भी कथन ठीक है, ये भी कथन ठीक है, कोई बाधा नहीं हो सकती। क्यों? प्रयोजन वही सत्ता है। और स्वामी जी का जो प्रयोजन परक उसका अर्थ निकाला है उन्होंने, वो क्रम नियमित का अर्थ क्रमबद्ध को करके सब कुछ हो रहा है, फिर तू इतना दूसरे का भार क्यों ले रहा है? दूसरे का भार मत ले। और जब तुझे यथार्थ में क्रम नियमित का निर्णय हो जाएगा, उस समय में नक्की है तुझे स्वद्रव्य का निर्णय होगा ही होगा। स्वद्रव्य के निर्णय के बिना तुझे क्रम नियमित का निर्णय होगा ही, यह भी नक्की। जिन को क्रम नियमित का, क्रमबद्ध का निर्णय हुआ, उन्हें स्वद्रव्य का निर्णय हुआ, ये स्वभाव का, त्रिकाली स्वभाव, उसके बिना होता ही नहीं। इसलिए उन्होंने प्रयोजन परक वो चर्चा की थी। तो मुझे इतने बिंदु कहने दें। अभी भी इसमें किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो चर्चा करते, अदरवाइज जैसे आचार्य देव का जो थोड़ा सा प्रकरण बचा है उसको आगे बढ़ा दे। किसी को कोई शंका है इसमें? अंश मतलब पूर्ण वस्तु, पूर्ण, हाँ अंश मतलब पूर्ण वस्तु कहा मैंने। और अंश मतलब उसका पार्ट, एक देश। जैसे द्रव्य अंशी और गुण और पर्याय उसका अंश है, मतलब एक पार्ट है, क्योंकि अनंत गुणों में से एक गुण, अनंत पर्याय में से एक पर्याय, ऐसे उस अपेक्षा से
अंशी का स्वाद होगा। हाँ, अंशी में भी अंशी का अंश में स्वाद तो होगा। अंशी में अंश अंशी का स्वाद तो होगा। हाँ होता ही। जो आप उदाहरण ले अपने मिश्री का एक डरा लिया, हाँ, मिश्री का, एक डरा लिया, उसका एक डरा से टुकड़ा लिया, हाँ मेरी वो 30 डाल नहीं, वो बात बराबर है, बट सी इसमें वैसा घटित नहीं होगा। देखो अच्छे से, प्रश्न अच्छा है आपका। आप कहना चाह रहे मिश्री का एक पूरा डला है और उसमें से हमने थोड़ा सा ले लिया तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। ये बात सही है, मतलब उदाहरण एक देश की अपेक्षा से, बट यह प्रकरण अलग है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे जीव द्रव्य में ज्ञान की पर्याय भी, श्रद्धा की पर्याय भी, चारित्र की पर्याय भी है, अस्तित्व की पर्याय भी, वस्तुत्व की, इतनी सारी पर्याय। अब उसमें से हम सिर्फ ज्ञान की पर्याय लेवे और हम कहे कि पूरा द्रव्य आ गया, पूरा द्रव्य नहीं आया, वो द्रव्य का एक पार्ट आया, क्योंकि आत्मा में मात्र ज्ञान की पर्याय नहीं, श्रद्धा की पर्याय भी, चारित्र की पर्याय भी, अस्तित्व की पर्याय भी, वस्तुत्व की पर्याय भी है, प्रमेयत्व की पर्याय भी, प्रदेशत्व की पर्याय भी, कितनी सारी पर्याय। गुण भी मात्र ज्ञान गुण लिया, अभी कहीं पे कथन में आया ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, तो ये तो कहने की अपेक्षा है, बट उसमें ज्ञान के साथ में बाकी अनंत गुण है। तो अंश में मतलब क्या कहूं मैं भी, वो पूरा अंश ही नहीं, बस इतनी सी बात। उसकी छटा तो है दोनों। समुन्द्र में से एक बूंद निकाली हमने, तो एक बूंद में समुन्द्र का अंश है क्या? हाँ है ना, उसी में से निकाली वैसा, बट वो एक बूंद पूरा समुन्द्र नहीं, ये बात भी नक्की। ऐसा है दोनों का वैसा संबंध। ठीक है, अपने 567 नंबर पेज के ऊपर हमने पहला पैराग्राफ विस्तार से पढ़ा था। हाँ, अपना प्रवचन सार जी का तो विषय हो गया था। हाँ, 567 नंबर पेज के ऊपर हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ लेते। क्योंकि शुद्ध निश्चय से नर नारकादि विभाव पर्याय रूप से जीव कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ नौ कर्म की बात है, यहाँ औदैहिक भाव नहीं है गति वाला। ये विभाव मतलब वो शरीर आदि वाला, शरीर को लेना। यहाँ पे कर्म से जीव उत्पन्न नहीं होता है, या द्रव्य कर्म लेना। इस कारण से कर्म नौ कर्म की अपेक्षा से, अभी यहाँ पे इन्होंने नर नारकादि ऊपर कह दिया, उसको नौ कर्म कह रहे, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे क्या कह दिया, कर्म नौ कर्म, दोनों बात कर दी। अगर वहां पे उसका जीव का भाव रहता था तो फिर नीचे नौ कर्म नहीं कहते, फिर द्रव्य कर्म भाव कर्म कहते थे, बट उन्होंने भाव कर्म नहीं कहा। तो इन्होंने यहाँ पे इस कारण से कर्म नौ कर्म की अपेक्षा आत्मा उस कर्म का मतलब उस द्रव्य कर्म का, उस नौ कर्म का, दोनों लगा देना, का कार्य नहीं, मतलब उनकी वजह से आत्मा उत्पन्न हुआ नहीं, और वह जीव कर्म तथा नौ कर्म को उपादान रूप से कुछ भी उत्पन्न नहीं करता है। यहाँ पे आत्मा उस कर्म का कार्य नहीं, मतलब जैसे देखिए 363 मत में एक मत मानता है ना, पंच महाभूतों से जीव की उत्पत्ति होती, मतलब आप पृथ्वी जल अग्नि ये सबको मिलाएंगे तो जीव उत्पन्न हो जाए, पंच महाभूतों से जीव बना, उनका खंडन होगा। नौ कर्म से जीव बन गया, नहीं बनता है भाई, ऐसा थोड़ी उत्पन्न होता है। तो फिर वहां पे उन्होंने हंडी का उदाहरण दिया है, हंडी में पानी भी रखा है, नीचे अग्नि भी है, मिट्टी भी मतलब पृथ्वी का है, वायु भी है, तो बनाओ कहा जीव उत्पन्न हुआ, तो ये वहां पे उनका खंडन हो जाएगा। तो नौ कर्म से आत्मा बनता नहीं है और कर्म से भी नहीं, और वह जीव कर्म तथा नौ कर्म को उपादान रूप से कुछ भी उत्पन्न नहीं करता है, जीव भी नहीं करता है उनका कुछ, वो भी उनका कुछ नहीं करते। इस कारण जीव कर्म नौ कर्म का कारण भी नहीं है। तो जीव ने पुद्गल को कर्मरूप परिणमित कराया, जीव की वजह से ये शरीर ऐसा उत्पन्न हुआ, ऐसा भी नहीं, उपादान से निमित्त रूप से है, वो आगे की गाथा में आए, वो अभी यहां चर्चा नहीं करते हम। इसलिए जीव कर्म का मतलब इतना निर्वाह कर रहे, देखो इसकी गजब अवस्था। मतलब अभी अपने शरीर में आत्मा है, बाहर तो है ही नहीं। अब जब वो मारणांतिक समुद्घात आदि वो छोड़ दो अभी उसको,
अभी सामान्यतः शरीर में रहती, अब इतने से शरीर में आत्मा रहती है और इसके बाहर वाला सब पूरा पर है। अब ये जीव इस बेसिक तत्व को नहीं समझता है कि जीव कर्म और नौ कर्म, कर्म में द्रव्य कर्म आ गए, नौ कर्म में पूरा विश्व आ गया, शरीर के बाहर वाला सब चेतन अच्छी तरह कुछ कर नहीं सकता है और वो भी जीव का कुछ नहीं कर सकते। ये बेसिक तत्व का जीव अनादि से निर्णय नहीं कर पाता है तो संसार बढ़ा लेता और कर्ता बन जाता है। मैं गाड़ी चलाऊं, मैं घर बनाऊं, मैं व्यापार करूं, मैं पैसा कमाऊं, मैं प्रॉपर्टी खरीदूं, मैं शरीर को मेंटेन करूं, मैं रसोई बनाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं दोस्त को सुखी करूं। तो ये कह रहे हैं ये कर्म नो कर्म जीव का कुछ कर नहीं सकते, जीव कर्म नो कर्म का नहीं कर सकते, परिणमी तुम क्यों करता हो? तो साहब इसका फायदा क्या होगा? बस फायदा इतना है कि हम कुछ भी करके इसका ज्ञान से तत्विचार करके निर्णय करके कि ये कह रहे ऐसा हो सकता है क्या, और ऐसा निर्णय करके हम श्रद्धान ऐसा ठीक कर ले, फिर भले ही काम करते जावे, भूमिका अनुसार अभी काम छूटेंगे नहीं। मुनिराज को 28 मूल गुण का काम है, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, केशलोच, येशलोच, ये सब काम वो भी कर रहे हैं। केशलोच करना मतलब नौ कर्म का उखाड़ना है। अब स्वयं भाव के अंदर से कि मुझे आज केशलोच करना है, केशलोच के लिए वो हाथ मतलब भाव भी कर रहे हैं, हाथ की क्रिया भी हो रही है। ये होते हुए भी श्रद्धा और ज्ञान में पड़ा है, ये मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूं मतलब जीव नहीं कर रहा। उसी समय पड़ा हुआ किसके? भावलिंगी मुनि और द्रव्यलिंगी की। ये नहीं होगा, द्रव्यलिंगी के केशलोच द्रव्यलिंगी भी कर रहा है, केशलोच भावलिंगी भी कर रहे हैं, दोनों बाजू बाजू में खड़े होकर कर रहे हैं। फिर भी भावलिंगी 41 प्लस जो और भी कोई प्रकृति होगी उनके प्रकृतियों का आश्रव नहीं कर रहे और ये आश्रव कर रहा है। बोलो अभी फर्क कैसे पड़ गया? अभी नौ कर्म का काम छूटेगा नहीं, छठवें गुण स्थान तक भूमिका अनुसार जो जो कार्य करने पड़ेंगे सब करने पड़ेंगे, करेंगे हम। बट साथ में हमारी ग्रंथिभेद की वजह से, हमारी श्रद्धा और ज्ञान का उस चारित्र के विकार से भिन्नता होने की वजह से हमें वैसे एकत्व कर्तृत्व का भाव नहीं आ रहा। ऐसा थोड़ी कि इसका निर्णय हो जाएगा तो बाहर के काम बंद हो जाएंगे, सब हम एक जगह कोने में जाके बैठ जाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हाथ भी नहीं हिलाएंगे, पैर भी नहीं हिलाएंगे, बोलेंगे भी नहीं, भोजन भी नहीं करेंगे, खाएंगे भी नहीं, व्यापार भी नहीं करेंगे, बस पड़े रहेंगे, मर जाएंगे, घसल लेना। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। भरत जी के पास ये कला आ गई थी, शांतिनाथ कुंतुनाथ के पास जन्म से कला थी, राम के पास ये कला थी, श्रेणी के पास ये कला आ गई थी, कला के बलबूते पे वो कर रहे। ये करना अच्छा नहीं है जो हम अभी वर्तमान में मनुष्य आदि पर्याय में या जो भी पर्याय में रहेंगे करते हैं। बट अभी कर्म का, द्रव्य कर्म का और जीव का निमित्त नैमित्तिक घना संबंध है, वो जब तक ऊपर की भूमिका नहीं आती तब तक होगा ही। आप नहीं चाहो तो भी होगा। आप राम की श्रद्धा के पास जाके पूछो तो सीता को ये छोड़ना अच्छा है क्या? एकांत में स्वयं होके श्रद्धा अच्छा मान ही नहीं रही, श्रद्धा उसको करना भी अच्छा नहीं मान रही और नहीं करना भी अच्छा नहीं मान रही। श्रद्धा कर रही है, सब कहां फंस गया तू? बट भूमिका अनुसार जब राजपथ पे बैठा है, जब बवाल मच रहा है, तो भैया चलो ये काम कर लेते। साथ में चलता है, साथ में चलता है। ये भूमिका ही विचित्र है। चौथे से छठवें गुण स्थान की भूमिका ही विचित्र है। चौथे से सातवां ले लो आप, आठवें गुण स्थान से तो वो तो एकदम शुक्ल ध्यान में चला गया, वहां तो कोई हलचल ही नहीं, वहां तो मन वचन काय के योग के निरोध को, मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं चल रही, गुप्ती हो गई। तो चौथे से छठवें में सब चले, सब चले। अभी जैसे हम सामान्य व्यवहार से कहेंगे कुंद कुंद देव को
समय सार पंच परमागम लिखने का कितना अच्छा विकल्प आया, हमारे ऊपर करुणा की उन्होंने। अब करुणा का उनको ये चारित्र से भाव आ रहा है, और भावलिंगी मुनिराज है, उनको श्रद्धा और ज्ञान से लग रहा है कि क्या कर, श्रद्धा ज्ञान से उपादेय नहीं मान रहे शुभ भाव को, कर्ता नहीं मान रहे वो कि मैं शास्त्र लिख रहा हूं, मैं शास्त्र लिखूंगा और वो कल्याण होगा, 21,000 वर्ष तक चलता रहेगा, अंत तक ये सबको मोक्ष मार्ग दिखाता रहेगा। ये सब कई भाव नहीं हूं, करता ही नहीं बन रहे श्रद्धा और ज्ञान। अब ये कैसे हो सकता है? होता है, साथ में चल, याद नहीं रखना पड़ता। ग्रंथि भेद होने के बाद में श्रद्धा ज्ञान की परिणति ऐसी होती है, ज्ञान जानता मात्र है, उस राग को जानता है, राग को हेय जानता है, लब्धि में त्रिकाली को जानता है, त्रिकाली को उपादेय जानता है, और बाकी उपादेय किसी को नहीं जानता। सब पंच परमागम लिखना तो अच्छा काम है ना? अरे कुछ भी नहीं। मान लो उनके सामने कोई अगर मंगलाचरण करता होगा, मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंद कुंद आदि, उनको अच्छा नहीं लग रहा। मैं थोड़ी कुंद कुंद हूं, मैं तो एकमात्र गायक हूं, ऐसी धारा निरंतर चल रही है। मैं कुंद कुंद हूं ऐसा वो अगर मानते थे, जानते थे तो मिथ्या दृष्टि थी, बट ऐसा मानते ही नहीं, जानते ही नहीं। अब समझना बहुत फर्क है। ये श्रद्धा और ज्ञान की बात चल रही पूरी पूरी उसी के ऊपर फोकस। तो यहां ये कह रहे हैं कि कर्म नो कर्म को उपादानों से कुछ भी उत्पन्न नहीं करता, इस कारण से कर्म नो कर्म का कारण भी नहीं है, उपादान कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं? निमित्त कारण है क्या? हाँ है ना साहब। आप क्या अभी हम कारण में समझे कैसे? तुम साधवादी होना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। कारण नहीं मतलब कौन सा कारण नहीं? उपादान कारण। निमित्त कारण है, निमित्त कारण भी नियामक निमित्त कारण नहीं। नियामक निमित्त कारण मतलब जब जब होगा तब तब होना चाहिए ऐसा नहीं है, उतनी पर्टिकुलर पर्याय के लिए है, हर बार की जरूरत नहीं है, हर बार नहीं लगे। इसलिए जीव कर्म का कर्ता तथा कर्म का मोचक भी नहीं, कर्म को बांधने वाला है, कर्म को करने वाला है और कर्म का नाश करने वाला है। संकट मोचक, मोचक करना मतलब नाश करना, हरण करना, खत्म करना। तो कर्मों को मतलब आज तक अनंतों ने जो सिद्ध हुए उन्होंने कर्म का मोचन किया, कर्म का नाश किया। ये व्यवहार का कथन है। द्रव्य कर्म, नो कर्म का, शरीर को जला दिया, कर्मों को जला दिया, भस्म कर दिया। उपचार की भाषा है, मजबूरी है, हमें करना पड़ता है। कर्मों को कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कर नहीं सकते द्रव्य कर्मों, नो कर्म को भी कुछ नहीं कर सकते। कर सकते थे तो क्यों फिर 1,00,000 पूर्व तक रुके रहे आदिनाथ भगवान? तुरंत क्यों नहीं चले? गज कुमार को ऐसा भी भाव नहीं आया, अरे ये जलाते नहीं थे तो मैं थोड़ा टाइम रहता था, मैं भी थोड़ा सा लोगों को तत्व ज्ञान देता था, ऐसा कुछ भाव नहीं आया। ये तो निचली भूमिका में हम जैसे जीवों को ऐसे कुछ भाव आ सकते, उनको कुछ भाव नहीं आते। ज्ञानियों को ऐसे कोई भाव नहीं, हम थोड़ी देर और रुक जाए तो अच्छा हो जाएगा, हमने बहुत ये किया, कुछ नहीं आता। जैसे ब्राह्मण कुल की उत्पत्ति भरत जी ने की, वो घास आदि का सब प्रकरण सबको पता है। तो चारित्र को भले ही लगा होगा कि हम ऐसा करें, तुम चिंता मत करो, तुम पढ़ो और पढ़ाओ, बस इतना ही काम करो। चारित्र को ऐसा भाव आया होगा, श्रद्धा ज्ञान ने उसको अच्छा नहीं माना। भले ही समूह शरण में जाके पूछा साहब ऐसा ऐसा किया, ठीक किया? वो तो कहेंगे भाई आगे तो ऐसा, वो तो केवली, वो तो एग्जैक्ट एक एक समय का जानते, ये तो एक एक समय का नहीं जानते। इनके चारित्र को भूमिका अनुसार विकल्प आए, निमित्त रूप में उनकी उपस्थिति में होना, उसकी उत्पत्ति चौथे कुल की होगी।
उसको कोई टाल थोड़ी सकता है, अपने क्रम से आती है। इस क्रम का जैसे मैंने कल परसों भी कहा होगा कि जैसे अभी महावीर भगवान की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली, ठीक है, 8 प्रात्यार्य में एक प्रात्यार्य दिव्य ध्वनि है। तो अभी उस दिव्य ध्वनि खिलने के संदर्भ वाला जो भी प्रात्यार्य का होना या उसके भाषा वर्गणा ओंकारमय ध्वनि में होना, ये उसके क्रमबद्ध में 66 दिन था ही नहीं। 66 दिन बाकी के अतिशय है। समोशरण लग गया था, लग गया, 5000 धनुष ऊपर चले गए, आज चले गए, बाकी की सब रचना हो गई। जितने जितने बाकी के प्रात्यार्य होने चाहिए, कमल की, इसकी, उसकी, सिंहासन की, जो कुछ होनी, अशोक वृक्ष आदि सब हो गई। भामंडल खड़ा हो गया, सब हो गया। आप जाओ भामंडल के वहां खड़े हो, 3 भाव दिख रहे, दिख सकते, सब हो गया। बस इसकी योग्यता नहीं है, क्रम में, क्रमबद्ध में नहीं है उसकी 66 दिन बाद ही है। इसलिए धवला जी में कहा कि साहब दिव्य ध्वनि क्यों नहीं गिरी 66? गंध गौतम गंध इंद्रभूति नहीं आए। अब ये भी मजबूरी में कहना पड़े, और निश्चय से देखोगे उसकी तभी योग्यता। तो आप कहोगे तीर्थंकर प्रकृति का भी एक साथ का उदय हो रहा है। एक साथ उदय कब कहेंगे? 34 + 8 + 4 एक साथ होने चाहिए, बट उसमें एक कम रह गया, एक कम है। मैं जब श्वेतांबर साधुओं के साथ में चर्चा करने गया था 8-10 घंटे की, 2018 की बात होगी, तो उस समय में मैंने वो भी एक बिंदु उनसे चर्चा में छेड़ने का प्रयास किया था। बाद में वो बराबर हो नहीं पाई। वो मानते 32 आगम मानते, ढूंढारी मत वाले 32 आगम मानते, और मूर्ति पूजक वाले 45 आगम मानते हैं। उनके नाम भी ऐसे आचारांग, सुकृतांग आदि जो 12 अंग के नाम है वैसे दिए हुए, प्रश्न व्याकरण आदि। तो मैंने बोला देखो आपकी आगम में लिखा हुआ है कि 10 पूर्वी के होने चाहिए, 10 पूर्वी वाले ही आगम माने जाते हैं। आप 32 आगम मानते हो, बट आप ही यहाँ पे लिख रहे हो कि ये 10 पूर्वी का नहीं, ये कोई परवर्ती आचार्य का है, मुख्य विषय वस्तु कुछ अलग थी, कुछ अलग थी। तो बोला फिर ये आगम मानो ही मत आप 32 क्यों मान रहे, 31 मानो, 30 मानो, ये 2 में तो आप ही स्वयं लिख रहे। नीचे डाल कुछ विषय बोलेंगे कैसे? ऐसे ही 46 गुण में से एक गुण प्रकट नहीं हुआ है, 66 दिन तक नहीं हो रहा। क्यों? उसके क्रम नियमित में नहीं, क्रमबद्ध में नहीं, उसका काल आना बाकी है अभी। फिर जिस निमित्त की उपस्थिति में होगा, जो कार्तिक की अनुप्रेक्षा की वो गाथा, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, वहां से वो खड़ा करना पड़े। तो यहाँ ये कह रहे हैं, ये कुमोचक की मतलब आज तक के अनंत सिद्ध हुए, इन्होंने ना नौ कर्म का नाश किया, ना द्रव्य कर्म का नाश किया। सही मायने में भाव कर्म का भी नाश नहीं कर सकते। सूक्ष्म बात कह रहा हूं। ये राग द्वेष की पर्याय उत्पन्न हुई, अगले समय में इसका नाश होना नक्की। तुम कौन होते हो नाश करने? हाँ, ये बात नक्की, नई पर्याय अगर सम्यक ज्ञान की उत्पन्न हुई, नई पर्याय केवल ज्ञान की उत्पन्न हुई, नई पर्याय निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई, तो उपचार से कहा जाएगा कि इसने अज्ञान की पर्याय का नाश किया, मिथ्यात्व की पर्याय का नाश किया, ऐसा उपचार से कहने में आए। भाव कर्म का नाश भी कैसे होगा? तो नया जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो निर्मल उत्पन्न हो जाए तो भाव कर्म का नाश हो गया, और उसके निमित्त से द्रव्य कर्म का निर्जरा हो जाए, उदीर्णा हो जाए, जो कुछ होना है हो जाए, हमें क्या फर्क है? तो एकदम सूक्ष्म में देखें तो भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म का वैसे नाश नहीं होता जैसा हम लौकिक में समझते हैं। नाश होना मतलब हमने उस वस्तु को पूरा जला दिया तो नाश हो गई, हमने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, सामान्य भाषा में ऐसी बात होती। ऐसा यहाँ कुछ नहीं। यहाँ पे वो पर्याय उत्पन्न होते हुए स्वभाव का लक्ष्य करे तो अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में जो विकारी पर्याय थी भाव कर्म वाली,
राग द्वेष वाली वो आई नहीं और निर्मल पर्याय आ गई, उसी को कह दिया कि नाश हो भाव कर्म। और उसके निमित्त से उसने कुछ किया नहीं, यहां उपादान में अपने आप द्रव्य कर्म का नाश हो गया, उपशम हो गया, क्षेपशम हो गया, जो कुछ हो गया हो गया, क्षय हो गया, हो जा। कितनी स्वाधीनता दे रहे हमें द्रव्य कर्म, जो मुख्य नियामक निमित्त कारण है, निमित्त कारण, नियामक निमित्त कारण, अंतरंग वाला, उसमें भी कुछ करना नहीं बोलते। तो नो कर्म तो और दूर हो गया, नो कर्म तो वही कारण नहीं, नो कर्म तो अघाती कर्म की कठपुतली, अघाती कर्म का उदय निमित्त रूप में और उसके नैमित्तिक रूप में वो नो कर्म का वैसा परिणाम। ऐसे तो निमित्त नैमित्तिक की संबंध है, उस सामने वाले को समझ नहीं रहा है कि मैं इसको गाली दूं क्योंकि इसके असाता उदय का उदय, बस यहां असाता कर्म का उदय और उसको गाली देने का भाव आता। तो नो कर्म तो बहुत दूर है, मतलब नो कर्म में भी कुछ नहीं करना है, द्रव्य कर्म में भी कुछ नहीं करना है, भाव कर्म में करना है, ऐसा यहां कह रहे हैं। आगे कहेंगे 320 गाथा में भाव सूक्ष्मता में भाव कर्म का भी नाश कहां करना है। अब बोलो, भाव कर्म गुण में नहीं, भाव कर्म द्रव्य में नहीं, द्रव्य में नहीं मतलब गुणों के समरूप द्रव्य में नहीं, भाव कर्म पर्याय में। भाव कर्म मतलब मैं यहां मोह राग द्वेष के भाव ले लो, मोह राग द्वेष के भाव जीव जो कर्ता बन के बैठे हुए अनादिकाल से, उनका नाश कैसे करेंगे साहब? स्वभाव सन्मुख हो जाओ, नाश हो जाएगा। जब जब जीव स्वभाव सन्मुख होता है तब तब मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते नहीं, मिथ्यात्व के भाव होते नहीं, मिथ्यात्व का नहीं तो नैमित्तिक रूप में अनंत अनुबंधी के भाव होते नहीं। इतना काम करो हो जाएगा। तो तुम्हारे भाव कर्म का अभाव हो गया, नो कर्म का अभाव हो गया, द्रव्य कर्म का अभाव हो गया, नो कर्म का, द्रव्य कर्म क्या 41 प्रकृतियों का निरोध हो गया, नो कर्म का क्या अभाव हो गया? तुम्हें अभी भय नहीं रहा ये लोक में क्या होगा, मरण में क्या होगा, तुम निशंकित हो गए, निकांक्षित हो गए, निश्चय अंदर में हुआ है, तो तुम्हारा उतना हट गया। तुम्हें शरीर के प्रति जैसी आसक्ति थी अभी आसक्ति नहीं रहेगी, नो कर्म के प्रति जैसी थी वैसी नहीं रही। तो सबका रामबाण उपाय क्या? सामान्य लोग में कहते रामबाण उपाय, ये प्रॉब्लम का एक ही रामबाण उपाय। तो ये संसार का जो रोग है, संसार की जो अभी अवस्था चल रही है जो दुखकारी, उसका रामबाण उपाय क्या? या मोक्ष पर तो बस स्वभाव। और ये स्वभाव अगर पकड़ में आ जाए तो फिर बाकी कोई चिंता नहीं, फिर तो संसार बचेगा ही। और स्वभाव उस पर्याय को ग्रहण न होए, बाकी कितने भी करो आप, कुछ भी करो, हिंसा चोरी झूठ परिग्रह क्रोध मान माया करो, 5 इंद्रिय के विषय कितने करो तो भी सुखी नहीं, वहां तो दुखी होंगे, आकुलित होंगे। और दान व्रत शील तप के नाम पे कितना भी करो, कितने भी मंदिर बनाओ, कितने भी पंच कल्याणक करो, कितनी भी तीर्थ यात्रा करो, कुछ भी करो, काम ही नहीं हो, क्योंकि दोनों पर द्रव्य में हो रहे हैं। हिंसा चोरी झूठ भी पर द्रव्य में हो रही है और दान व्रत शील तप भी पर द्रव्य के संदर्भ से हो रहे हैं। दोनों में परावलंबन पड़ा हुआ है, स्वावलंबन है ही नहीं वहां, और स्वावलंबन के बिना सुखी हुआ ही नहीं जाए। और इसीलिए वो द्रव्य में ला रहे, इसलिए वो कर्म नो कर्म से हटा रहे। ये कह रहे हैं इस कारण शुद्ध निश्चय से आत्मा बंध मोक्ष का भी करता नहीं है। इस प्रकार तीसरी गाथा, मतलब शुद्ध निश्चय से आत्मा बंध मोक्ष का भी करता नहीं। तो यहां आत्मा मतलब त्रिकाली लेगा, क्योंकि उसमें बंध ही नहीं मोक्ष की भी। कम्मम पड़ुच्च कत्ता कत्तारम तह पड़ुच्च कम्माणी उपजंते नियमा, क्योंकि पूर्व में कहा गया है
कि जिस प्रकार स्वर्ण द्रव्य का कुंडल पर्याय के साथ अनन्यत्व या अभिन्नत्व है, उसी प्रकार जीव तथा पुद्गल का अपनी अपनी पर्याय के साथ अनन्यत्व और अभिन्नत्व। एकदम स्पष्ट लिख रहे, अपनी अपनी पर्याय में ऐसा नहीं लिख रहे निर्मल पर्याय, विकारी पर्याय भी है। ऐसा अगर उनका कहता था, स्पष्ट लिखते थे वो कि अपने अपनी निर्मल पर्याय के साथ, और वो कह रहे कोई भी पर्याय हो, और उसमें भी क्या कह रहे वो पुद्गल भी ले रहे। चलो जीव को विकारी पर्याय दुखकारी है इसलिए उसको अच्छा नहीं माना, जड़ मान दिया, अजीव मान दिया, बट पुद्गल की भी पर्याय है। देखो ना, पुद्गल में भी आप औदैहिक परिणाम पर्याय होती, उसकी स्कंदरू पर्याय होती, तो वहां क्या करेंगे? तो यहां कह रहे हैं जीव तथा पुद्गल का अपनी अपनी पर्याय के साथ अनन्यत्व या अभिन्नत्व है, मतलब तादात्म्यता है। अभी डॉक्टर साहब की कई चर्चा मैं सुन रहा था ऐसी, तो उसमें बहुत से जीव ऐसा मानते कि साहब स्वामी जी ने कहा है कि पर्याय का और त्रिकाली का प्रदेश भेद 181वीं गाथा के आधार से या कहीं से चलती चर्चा, तो बोले प्रदेश भेद जो है वो कथनचित है, उसकी अपेक्षा ये है त्रिकाली स्वभाव अनादि से अनंत काल तक रहेगा। ये मोह राग द्वेष वाला जो विकार है, ये पर्याय जो है ये अनादि से भले ही परंपरा अपेक्षा से, बट एक क्षणवर्ती नाश होने वाली इस अपेक्षा से प्रदेश भेद का है, साक्षात प्रदेश भेद नहीं, क्योंकि पर्याय के जो प्रदेश है वही द्रव्य के प्रदेश है। आप पूर्णता मान मत बैठना, ये भी बहुत चलता है, कोई लोग ऐसे ही मानते पूर्णता मतलब पर्याय अलग जगह हो रही है और द्रव्य अलग जगह हो रहे हैं। भैया ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। द्रव्य के जो प्रदेश है, द्रव्य मतलब त्रिकाली द्रव्य के, वही अपनी आत्मा के पर्याय के प्रदेश, बट प्रदेश भेद जो वहां प्रकरण चालू हुआ है उसकी अपेक्षा ये है, ये क्षणिक वाला, ये त्रिकाली, इसका अभाव हो सकता है। ये जानकर हम कह रहे हैं दोनों में प्रदेश भेद, इसका अभाव नहीं हो सकता। प्रकरण कहां से चल रहा है? अभिन्नत्व की बात चल रही, तादात्म्य की बात चल रही, एक में एक पने की बात चल रही। और भी कहा गया है कि कर्ता रूप से कर्म तथा नो कर्म द्वारा जीव उत्पन्न नहीं किया जाता है, और जीव भी कर्म नो कर्म को उत्पन्न नहीं करता। इससे जाना जाता, मतलब मेरे जो राग द्वेष हो रहे उसका द्रव्य कर्म और नो कर्म करता नहीं। तो जो मैं मान रहा था मैं अनादिकाल से ये कर्मों की वजह से संसार में हूं, या स्त्री पुत्र मकान की वजह से मैं संसार में हूं, उनकी वजह से मुझे कर्म बंधन हो रहा है, उपचार से कह दो, निश्चय से ऐसा है नहीं। श्रद्धा में ये रखो इनकी कोई गलती नहीं, ये कोई कारण नहीं उसकी, कारण मैं स्वयं हूं। तो जो कहते ना हुंडा अवसर्पणी काल की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है, वैसा नहीं हो पा रहा है, तो हुंडा अवसर्पणी काल ये नौ कर्म हो गए, और जीव केवल ज्ञान प्रकट नहीं कर पा रहा है, ये भाव हो गए उसे। तो ये कह रहे हैं इसकी वजह से ये केवल ज्ञान नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं। उपादान से ये नहीं कर रहे। जैसे कोई हम सब ये रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पा रहे, पानी नहीं छान पा रहे, बाजारू चीजें नहीं छोड़ पा रहे, तो इसका कारण साहब ये हुंडा अवसर्पणी काल या ऐसे ही सब चल रहा है, ये नहीं, तो तेरे उपादान में गड़बड़, तू नहीं कर पा रहा। तो स्वयं पहले उस हुंडा अवसर पे मत डाल, तो आसपास के माहौल पे मत डाल, उपचार से भले ही कह दे, बट कारण तू ही। क्यों? अगर 135 करोड़ में से कोई एक जीव भी कर पा रहा है और मैं नहीं कर पा रहा, इसका अर्थ मेरे उपादान में प्रॉब्लम। क्यों? उसके कर्मोदय में नहीं साहब, उसके पुण्य के कर्मोदय में होगी। क्यों? वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा। उदाहरण समझना, ये सब जगह घटित कर सकते आप।
क्योंकि इसको पराकाष्ठा पे लेके जाना है। तो ये कह रहे हैं कि जीव भी कर्म नो कर्म को उत्पन्न नहीं करता है। इससे जाना जाता है कि कर्म की मतलब नो कर्म में हमने समस्त चेतन अचेतन ले लिए। तो थोड़ी दिन पहले बात भी हुई थी, फैक्ट्री में इतना हम उत्पन्न करते हैं, ये भ्रम है पूरा विश्व का। ये पूरा कह रहे ना, अमेरिका कहता है हमारा इतना प्रोडक्शन होता है, रशिया कहता है इतना पेट्रोल का प्रोडक्शन किया हमने, ईरान कहता है ऐसा, इराक कहता है, चाइना कहता है। सब चाइना का मार्केट क्या गजब है। देखो वो आप बस जाओ वहां पे, 100 रुपए की चीज आपको 20 रुपए में बना देंगे, 5 लाख क्वांटिटी। गए हम शंघाई गए, यहाँ गए, वहां गए, हमारे साल में 3 बार चाइना जाना पड़ता है। क्यों? माल सस्ता मिलता है सर, मार्जिन अच्छा है। इतना उत्पन्न किया। ये कह रहे हैं जीव ने, चाइना के जीव ने न कर्म की उत्पत्ति की नहीं। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने इस जीव को उत्पन्न किया, या इस जीव का क्या बोलते हैं, डिलीवरी कराई, प्रेगनेंसी। भाव किए उसने, बस उसने भाव का वो करता है, शरीर की क्रिया का करता वो नहीं। आप सब जगह लगाओ इसको, बड़ा पेटारा, बड़ा खतरनाक है। और ये आप अच्छे से निर्णय करो तो फिर जितने भ्रम में खत्म हो जाए, फिर 3 लोग 3 काल के निरावलंबी हो जाएंगे और उसके बिना काम नहीं होगा। तो सामान्य हमारे प्रोफेशन में चर्चा आती कि साहब ये सीए के पास में 1000 फाइलें, इनके पास 5000 फाइलें, 2000 फाइलें, ऐसा निपटारा कर देते। इतनी इतनी फाइलें, वो फाइलें का निपटारा करते, कोई कर नहीं सकते, क्योंकि वो फाइलें नो कर्म है और जीव चेतन है, दोनों के बीच में संबंध ही नहीं। तो साहब ये हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? जिसके उसके चतुष्कय में जिसका उसका हो रहा है, निमित्त रूप में वो खड़ा है तो खड़ा रहने दो, हमें कोई बाधा नहीं। और दुनिया तो निमित्त की बात करती। लोकोत्तर मार्ग में निमित्त की चर्चा आएगी, बट फोकस उपादान पे रहेगा। उपादान की चर्चा लोकोत्तर मार्ग में आती ही नहीं। ये तो अभी अभी बच्चों को अपना नाम लिखना है तो पिता के साथ माता का भी नाम लिखना पड़ता है, क्योंकि अभी समानता का अधिकार है। आज से 20-30 साल पहले देखो, मां को डिक्लेयर थोड़ी करना पड़ता है कि ये बच्चा मेरा। उसकी तो अवस्था ही बता देती कि उसने ही गर्भ धारण किया था। ये तो पिता को डिक्लेयर करना इसलिए पड़ता है कि भाई किसकी उपस्थिति में आया है पेट में। तो लौकिक में निमित्त की बात चलेगी, लोकोत्तर मार्ग में उपादान पे फोकस आए। तो ये क्या कह रहे हैं? इससे जाना जाता है कि कर्म की प्रतीति करके उपचार से जीव कर्म का करता है, उपचार से, तथा कर्म भी जीव रूप कर्ता को आश्रय करके उपचार से उत्पन्न किए जाते हैं। यह नियम है, इसमें संदेह नहीं। मतलब वो दोनों चीजें एक साथ रख रहे, कर्ता कर्म से है नहीं और उपचार से, व्यवहार से, निमित्त से है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी मानना, पूर्णता से वो एकांती नहीं होना, इसलिए दोनों बातें रख रहे हैं। सिद्धि दूर्ण दिशते अन्ना, इस प्रकार से का क्या अर्थ है साहब? परस्पर निमित्त भाव को छोड़कर शुद्ध उपादान रूप से, शुद्ध निश्चय से जीव का कर्म कर्तृत्व के विषय में सिद्धि या निष्पत्ति या घटित होना दिखाई नहीं देता है। मतलब निमित्त नैमित्तिक को छोड़ दो तुम, तो शुद्ध उपादान रूप से, शुद्ध निश्चय से जीव का कर्म कर्तृत्व के विषय में सिद्धि या निष्पत्ति या घटित होना दिखाई नहीं देता है। मतलब जीव ने अपने राग द्वेष के परिणाम करके द्रव्य कर्म को बांधा, बंधन किया, यह घटित नहीं होता।
और वो भी कैसे कह रहे हैं? जीव राग द्वेष कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो वो कह रहे हैं शुद्ध उपादान रूप से शुद्ध निश्चय नहीं से जीव उसका करता नहीं। यहां शुद्ध उपादान रूप से शुद्ध निश्चय नहीं का अर्थ मात्र त्रिकाली नहीं लेना। यहां दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म का संबंध नहीं इस अपेक्षा से लेना। फिर से महत्वपूर्ण बात कहता हूं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये अनंत गुणों का समूह जीव और ये उसकी उत्पाद की पर्याय, ये पूरा एक जीव द्रव्य और ये द्रव्य कर्म का बंध हुआ है। तो वो कह रहे हैं शुद्ध उपादान से शुद्ध निश्चय नहीं से जीव का कर्म कर्तृत्व के विषय में सिद्धि या निष्पत्ति या घटित होना दिखाई नहीं देता। मतलब निमित्त नैमित्तिक से है कि इसने राग द्वेष के भाव के और नैमित्तिक रूप में कर्म रूप में करने हुआ एक समय में, ये ऐसा है। बट आप अगर शुद्ध उपादान की अपेक्षा से शुद्ध निश्चय नहीं से देखोगे तो ऐसा घटित ही नहीं होता है। कर्म वर्गना योग्य पुद्गलों का कर्मपना भी दिखाई नहीं देता। अगर वो जीव, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, स्वामी जी ने जिसको खींचा कि जीव अगर अपनी आत्मा की परिणति तरफ जाता है तो उसके कर्मपना दिखेगा ही नहीं, कर्म का आश्रय भी नहीं होगा उसको। इससे सिद्ध है कि जीव शुद्ध निश्चय नहीं से अकर्ता है। इस प्रकार चौथी गाथा पूर्ण हुई। इस प्रकार निश्चय से जीव कर्म का कर्ता नहीं है, इस प्रकार कथन की मुख्यता से प्रथम स्थल में कथन है। अभी देखिए एक ही मिनट सिर्फ, जीव शुद्ध निश्चय नहीं से अकर्ता है, मतलब जीव द्रव्य कर्म का शुद्ध निश्चय नहीं से करता नहीं है। ठीक है, यही बात कहना चाह रहे हैं। मतलब राग द्वेष करने वाला जीव भी शुद्ध निश्चय नहीं से द्रव्य कर्म का करता नहीं। नहीं पकड़ में आया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गए, वापस से खोलता हूं। अनंत गुणों का समूह द्रव्य, ये राग द्वेष की पर्याय जीव की, ये पूरा एक द्रव्य है, ये उत्पादवे वाली है, ये ध्रुव वाला है, ये द्रव्य कर्म है। और ये नौ कर्मों को भी छोड़ दो, द्रव्य कर्म भी चिपकते हैं। जीव ने राग द्वेष किया और ये कर्म आपके बन गए। ये कह रहे शुद्ध निश्चय नहीं से ये करता नहीं, क्योंकि इसको कर्ता, द्रव्य कर्म का कर्ता कब कहा जाएगा जीव को? जब इसके भाव या ये द्रव्य इसमें घुस जाए, द्रव्य कर्म और जाके करे, बट ये कर ही नहीं सकता। इसलिए इसको कह रहे शुद्ध निश्चय नहीं से। जैसे 189 गाथा प्रवचन सार के सबसे पहले हमने पढ़ी, उसमें वहां कहा है कि वह शुद्ध द्रव्य का निरूपण रूप निश्चय नहीं से रागादि का कर्ता, ऐसा स्पष्ट शब्द पढ़ा है अमृत चंद्र देव की। ऐसे ही शुद्ध निश्चय नहीं से ये इसका कर्ता नहीं, रागादि। इसमें किसी को कोई शंका? हाँ, उसके जो द्रव्य कर्म बन रहे नित्य निगोद वाले के, उस द्रव्य कर्म का कर्ता उसके रागादि मिथ्यात्व के भाव भी नहीं, ये कहना चाह रहे। वो भी शुद्ध निश्चय नहीं से कहना चाह रहे। शुद्ध निश्चय नहीं का एक जो सामान्य अर्थ हम करते हैं वो अलग है, या प्रकरण अलग चल रहा है। जैसे मैंने कल 189 गाथा में बताया, वहां प्रकरण के अनुसार लेना पड़ेगा। अब आचार्य देव को भाव आए, उन्होंने लिख दिया, हमें भाव पकड़ने उसको। मतलब हमें सिंपल उसका ये जानना है कि भाई वो उसका कर्ता कभी भी नहीं हो सकता, जीव का राग द्वेष, बस इतनी बात है। उसको शुद्ध निश्चय नहीं से कह दीजिए, मतलब वस्तु स्वरूप से निश्चय नहीं से ऐसा ही है कि वो उसका कर्ता नहीं। इस प्रकार निश्चय से जीव कर्म का कर्ता नहीं है।
इस प्रकार कथन की मुख्यता से प्रथम स्थल में 4 गाथाएं पूर्ण हुई। ये 4 गाथाएं निश्चय से जीव कर्म का करता नहीं है, शुद्ध निश्चय से नहीं है, निश्चय से नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ होगा, बट आगे का जो 195वां कलश आएगा उसमें विषय वस्तु और सरल होने वाली है। आज का समय तो आ गया है, हम इसको अगली चर्चा में लेते हैं। जीव का पुत्र अपनी अपनी पर्याय का अनन्यत्व अभिन्नत्व है। ये अभिन्नत्व मतलब जीव अपनी पर्याय है, अभिन्न मतलब क्या, वो पर्याय उसमें एक में हो जाती है, कर्म हो जाती है, मिल जाती है कि उसमें मिलके पर्याय का नाश होता है या पर्याय का अपने क्षेत्र में नाश हो जाता है। अभिन्न मतलब क्या, हाँ, आपको ना उसमें घुस जाती है, मतलब क्या, वो द्रव्य कर्म उसमें जीव के राग द्वेष में घुस गए हैं तो उसका कर्ता हो जाएगा। हाँ, तो मतलब पर्याय कर्म में अभिन्न हो गई मतलब क्या। हाँ, अच्छा प्रश्न है डॉक्टर साहब का। प्रश्न ऐसा है कि चलो 2 द्रव्य के बीच में समझ में तो आता है, बट एक ही द्रव्य में उसकी जो मान लो राग द्वेष की पर्याय हुई या निर्मल पर्याय, कोई भी पर्याय लो, और वह द्रव्य में अभिन्न है, इसका अर्थ क्या लेना। हाँ, अभिन्न का अर्थ क्या लेना, अभिन्न का अर्थ दोनों के प्रदेश है, दोनों का द्रव्य, दोनों में तादात्म्यता। तादात्म्यता मतलब एक दूसरे में गई नहीं, पर्याय भी अनंत गुणों के समरूप द्रव्य में जाती नहीं, अनंत गुणों का समरूप द्रव्य भी पर्याय में आता नहीं, बट दोनों के प्रदेश एक। अब मैं बताता हूं उसको क्या। देख, जैसे अभी आत्मा का जहां प्रदेश है वहां औदारिक शरीर के भी प्रदेश है, कार्बन शरीर के भी प्रदेश है, आकाश के भी प्रदेश है, धर्मास्तिका भी और कालानु भी, चारों है। बट फिर भी उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। उनका एक क्षेत्र का संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं। धर्मास्तिकाय का और जीव का एक क्षेत्र का संबंध है, अपने कार्बन शरीर का और जीव का एक क्षेत्र का हो प्लस संश्लेष संबंध है। मात्र एक क्षेत्र का संबंध नहीं, संश्लेष संबंध भी। किसका, अपने कार्बन शरीर का और अपने जीव के प्रदेशों का, अपने जीव का और अपनी पर्याय का, मतलब अपने जीव का मतलब त्रिकाली द्रव्य का जो ध्रुव है, और पर्याय का, इन दोनों में तादात्म्य संबंध है, क्योंकि इनके प्रदेश है, इनका द्रव्य है। एक प्रदेश में तो और दूसरी चीजें भी है ना साथ में, तो उनको अभिन्न क्यों नहीं कह रहे। मतलब प्रश्न नहीं समझा। हाँ, दूसरे द्रव्य कर्म के कारण भी उसी प्रदेश में है, एक ही प्रदेश में नहीं, बट वो उसके चतुष्कय में नहीं आए। द्रव्य कर्म के जो प्रदेश है वह आत्मा के प्रदेश के बीच में नहीं गए, उनमें वज्र की दीवार है। जैसे उदाहरण के लिए दूध में जल डाल दिया, अपने को सामान्य दृष्टि से लगेगा दूध और जल एक हो गए, दोनों के एक पे एक दूसरे में घुस गए, बट ज्ञानी कहते हैं एक दूसरे में घुसे नहीं। पानी पानी में है और दूध दूध में, तभी तो वो हंस अलग अलग कर पाता है। ऐसे ही वो द्रव्य कर्म और आत्मा के प्रदेश एक ही आकाश के प्रदेश के ऊपर है, बट फिर भी वो दोनों एक दूसरे में गए नहीं, तादात्म्य हुए नहीं, उनका अनादि निधन संबंध नहीं। इस पर्याय को क्यों बोल रहे हैं अभिन्न है, कि जीव की जो पर्याय है, मतलब वो जो भाव कर रहा है, हाँ, उसी पर्याय को अपन क्यों अभिन्न बोल रहे हैं। वो तन्मय उस समय, उस तन्मय मतलब क्या, तन्मय तो वो उसमें मिल गई है, खत्म हो गई, उसमें मिलकर एक में हो गई है, मतलब कोई कुछ। हाँ, देखो वो ना गुण में जाएगी नहीं, गुण में जाएगी नहीं, गुणों के समरूप द्रव्य में जाएगी नहीं वो पर्याय। वो पर्याय उसके अपने षटकारक में रहेगी, वो अपने चतुष्टय में रहेगी, अपने उसका चतुष्टय भी, जीव का चतुष्टय और उसका चतुष्टय एक ही। बट हाँ, अनंत प्रश्न बहुत अच्छा है, गंभीर प्रश्न है, 2-5 मिनट लेते हम। अनंत गुणों का समरूप द्रव्य और उत्पन्न नाश होने वाली पर्याय, इन दोनों का द्रव्य एक, इन दोनों का प्रदेश एक, इन दोनों का काल कथनचित भिन्न है। कथनचित भिन्न मतलब ये क्षणिक है, ये अनादि अनंत है प्रवाह की अपेक्षा से, और मात्र ध्रुव पर्याय देखे
तो ध्रुव पर्याय का भी अनंत गुणों के समरूप द्रव्य की ध्रुव पर्याय और उत्पाद वाली पर्याय, इन दोनों का एक समय एक कहा जाए अपेक्षा से, बट इन दोनों के भाव अलग है। इसका भाव निर्मल है, इसका भाव मलिन है अगर राग द्वेष की है। इसका भाव ध्रुव है, इसका भाव क्षणिक है। इस अपेक्षा से दोनों में भिन्नता है। प्रदेश एक, इस अपेक्षा से उनका तादाद, मतलब वो द्रव्य के बाहर नहीं हो रहे, प्रमाण के द्रव्य के बाहर नहीं हो रही है, इसलिए उनको तादाद में कहा। अब वो जो उत्पन्न होती है स्वयं के षटकारक से हो रही है, स्वयं से षटकारक से विलीन हो जाए। ज्ञान में जान सकते कल की पर्याय क्या हुई, बट कल की पर्याय मिल नहीं सकती कहीं पे, ना द्रव्य के बाहर तो मिलने का सवाल ही नहीं, अपने द्रव्य में भी मिलेगी नहीं, प्राप्त नहीं होगी। जैसे कल हमने कुछ पकवान खाया होगा, उस समय में हमारी जो सुख की पर्याय हुई होगी, या हमने धन के प्रति राग की पर्याय हुई होगी कल की, आज ज्ञान में जान सकते कि हमें ऐसी पर्याय हुई थी, ज्ञान में, ज्ञान की ऐसी अचिंत्य शक्ति, पर वो पर्याय प्राप्त नहीं कर सकते, वो विलीन हो, उसमें बाकी तादात्म्य का संबंध तो है नहीं।